तो एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने एंजाइटी पर लेसन 24 में होम्योपैथी ट्रीटमेंट के तहत बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से होम्योपैथी दवाओं से एंजाइटी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज हम लेसन 25 में सिम्टोमेटिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंजाइटी का बताएंगे। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। आपने देखा होगा कि जिस तरह के हमारे विचार होते हैं उसी तरह की एंजाइटी होती है। एंजाइटी एक्चुअल में किसी भी एक विचार का माइंड में आना और उस विचार पर माइंड लगातार हर समय लगा रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। कोई सा भी विचार आ सकता है आपके बारे में, आपके दिमाग में, वो चाहे आपके रिलेटिव्स को लेके हो, आपके काम काज से लेके हो, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग से लेके हो, या आपके पास्ट से हो। वो एक विचार आपके माइंड में जब चल जाता है तो उस पर इतना ज़्यादा विचार करता है मरीज़, इतना ज़्यादा सोचता है कि वो सोचते सोचते इतना निराश हो जाता है। वो विचार अपने साथ बहुत सारी निगेटिविटी लेकर आता है। हमेशा हर चीज़ निगेटिव वे में जाती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता चुका हूँ कि पर्सनैलिटी के हिसाब से, या उसके काम काज के हिसाब से, या उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से उसके दिमाग में विचार पैदा होते हैं, और वो विचार कुछ भी हो सकते हैं। एक थॉट्स इंसान को एंजाइटी का मरीज़ बना देता है। कई तरह की पर्सनैलिटी में कई तरह के सिम्टम्स होते हैं विचारों के रूप में। कोई इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा वर्शिप में लगा रहता है। कोई इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका इन्वायरमेंट है, उसी हिसाब से उसके थॉट्स उसके दिमाग में डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये बात शेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये बात थोड़ी सी सामाजिक रूप से ऑकवर्ड है, कहीं ना कहीं ये उन्हें अलग थलग कर देती है। लेकिन जब हम मरीज़ की काउंसलिंग करते हैं तो उससे ये पूछते हैं तो वो तब बताता है कि इस तरह के विचार भी उसको परेशान करते हैं। जब भी मरीज़ कभी मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च के सामने से गुज़रता है तो उसके दिमाग में ईश्वर को लेके, गॉड को लेके, खुदा को लेके ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये सारी चीज़ें ख़राब हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर उसके मन में एब्यूजिंग थॉट्स आते हैं इन चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा एब्यूजिव कंडीशन हो जाती है। वो जितने भी रिलीजियस हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं, तो इन सबको वो एब्यूज़ करता है, बुरा भला कहता है। अब जब ये कह देता है तो कॉन्शियस माइंड फिर इसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिर इसकी अपनी आपस में फ़ाइट होती है। ये थॉट्स आपस में इसके फ़ाइट करते हैं, और ये फ़ाइट इतनी करता है कि ये कभी कभी रो जाता है और ये कह देता है कि मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ, मैं इस धरती पे पैदा ही क्यों हुआ, मैं जी ही क्यों रहा हूँ। इस तरह के विचार मन में इसके जब बैठ जाते हैं, ये उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता, हमेशा अपनी ही धुन में लगा रहता है। और कभी कभी तो निगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं कि ये सुसाइड तक के थॉट्स इसके मन में आने लगते हैं। इस तरह की दिक्कतें एंजाइटी में डेवलप होती हैं। तरह तरह की एंजाइटी होती है पर्सनैलिटी के हिसाब से। एंजाइटी और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट में, होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट से। अगर हम दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स और जो है सिडेटिव्स मेडिसिन्स होंगी जो नींद लाएंगी, दिमाग को शांत रखेंगी। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत ठीक किया जाता है। जैसे लक्षण बताए जाएंगे उसी हिसाब से होम्योपैथी में इलाज होगा। तो होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एंजाइटी को जड़ से ठीक करता है, और पूरी तरह ठीक करने के बाद ही मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ को जीता है। थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए एंजाइटी वाले मरीज़ों को, हमेशा थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट ज़रूर करें।
वर्कआउट भी थोड़ा सा हार्ड करें, कम से कम 1 घंटा। खानों में फल सब्जी रोटी चावल ज़्यादा यूज़ करें। मसालेदार ऑयली चीज़ें, पकौड़ी समोसा पराठा, तली मसालेदार, अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग, इनसे दूर रहें। खाने बहुत अच्छे रखेंगे तो इस तरह की बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक किया जाता है। तो उम्मीद है एंजाइटी पर ये विषय हमारा आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।